देखो, अभी-अभी ट्विटर ने अपना लीगल शील्ड खो दिया है। इसका क्या मतलब है कि अगर अब ट्विटर पे कोई भी इंसान कुछ भी पोस्ट करता है और वो हमारी सरकार को गलत लगता है, तो उसके खिलाफ़ एक्शन जो लिया जाएगा, उस कंटेंट के खिलाफ़ जो एक्शन लिया जाएगा, वो ट्विटर पे लिया जाएगा, ना कि उस इंसान पे। देखो, वो इंसान तो लायबल होगा ही, ऐसा नहीं है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा, बट साथ ही साथ ट्विटर पे भी एक्शन लिया जाएगा। तो देखो, ये हुआ क्यों है, शुरू से हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम की जड़ है वो भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस इतना अभी समझ लो कि जो भी कंटेंट्स अगर अनलॉफुल लगेंगे उसके लिए ट्विटर को ज़िम्मेदार माना जाएगा और उस पे कार्रवाई होगी, ठीक है। पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड देखो, आगे मैं डिटेल में बताऊंगी कि अभी हुआ क्या-क्या है, ठीक है ना, सरकार ने क्या-क्या नए प्रावधान लाए हैं। देखो, ट्विटर और हमारी जो गवर्नमेंट है उनके बीच में बहुत टाइम से ही अभी ये जंग चल रही है, ठीक है ना। कब से चल रही है? जनवरी से। जब फार्मर प्रोटेस्ट चालू हुआ था तब आपको पता होगा कि रिपब्लिक डे के टाइम पे जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था दिल्ली में, वहाँ पर बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि ट्विटर पर बहुत सारे फेक न्यूज़ आ रहे थे, ठीक है, जिसमें कि कई सारे पोस्ट किए गए थे, उल्टे सीधे पोस्ट, जिससे लोगों को प्रोवोक किया जा सके और ज़्यादा वायलेंस को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने ट्विटर से कहा कि इस टाइप के जो भी अकाउंट्स हैं जो इस टाइप के भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं उसको आप बैन कर दो। तो ट्विटर ने भी एक्शन लिया, ट्विटर ने भी कई सारे अकाउंट्स को सस्पेंड किया जो कि फ़ेक न्यूज़ फैला रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही ट्विटर ने उन अकाउंट्स को फिर से बहाल कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलो, ये हो गया। इसके बाद 4 फरवरी को सरकार ने ट्विटर को कम से कम 1000 के करीब और अकाउंट्स का लिस्ट दिया और बोला कि आप इसको सस्पेंड करो, क्योंकि ये हमारे इंडिया के खिलाफ़ उल्टे सीधे पोस्ट कर रहे, भड़काऊ पोस्ट कर रहे, वायलेंस को और बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्विटर ने क्या किया कि उनमें से कुछ ही अकाउंट्स के ऊपर एक्शन लिया, बाकी कुछ को छोड़ दिया, ठीक है। कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, बाकी सारे को छोड़ दिया। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी। उसके बाद देखो, ये तो रीज़न बिहाइंड था, मतलब कि ये तो इसके पीछे का जो प्रॉब्लम है जिसके कारण अभी ट्विटर को ये सब झेलना पड़ रहा है, वो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। तो फ़िलहाल क्या हो रहा है, देखो, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने दिसंबर 2020 में आईटी रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, आईटी रूल्स 2021। उन्होंने कहा था इस नए आईटी रूल को हम लागू करेंगे मई 2021 से। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके यूज़र्स 50 लाख से ज़्यादा हैं, मतलब 5 मिलियन से ज़्यादा है। ऐसे कौन से हो जाते हैं, देखो, यूट्यूब हो जाता है, ट्विटर हो जाता है, 5 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं ना। तो इस टाइप के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके यूज़र्स 5 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 50 लाख से ज़्यादा है, उनको एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा और एक रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया से, ठीक है। समझ रहे हो, इसका मतलब यह है इंडिया से कुछ ऑफिसर्स उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ के इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, जैसे हम लोग जो हैं, आम जनता जो है, जिनको कुछ गलत पोस्ट के कारण प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, वो लोग डायरेक्टली जा ग्रीवियंस ऑफिसर के पास जाए और अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताए, ताकि वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो, ठीक है। इसके लिए समय सीमा क्या दी है, देखो, अगर कोई सिटीज़न ऑफिसर के पास जा करके कंप्लेंट दर्ज करता है कि मेरी ये शिकायत है, तो ऑफिसर को 24 घंटे के अंदर वो कंप्लेन लेना पड़ेगा और कंप्लेन लेने के 15 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेन को रिज़ॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ट्विटर इन चीज़ों को मानने से इनकार डायरेक्टली नहीं कर रहा है, बट डेट बढ़ाता जा रहा है, कह रहा है कि हम करेंगे करेंगे, बट अभी तक किया नहीं है ट्विटर ने अपॉइंट, ठीक है ना। तो देखो, इस चीज़ में गलत क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारे अच्छे के लिए ही ये कर रही है ना। अगर किसी भी लड़की की या किसी भी लड़के की कोई गलत तस्वीर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पोस्ट कर दी जाती है, या गालियाँ दी जाती हैं उनको, या किसी भी तरह का थ्रेट दिया जाता है, तो वो किसके पास जाएंगे? उनके पास भी तो एक ऑप्शन होना चाहिए ना कि हम, अगर देखो, कई बार ऐसा होता है कि फ़ेक अकाउंट्स बना करके लोगों को हरास किया जाता है, ठीक है, जिसका अपन कहीं भी कंप्लेन करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उसको रिज़ॉल्व करवाने में। इसीलिए हमारी जो सरकार है, उन्होंने कहा है कि जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट का जो भी
कंपनी जो है वो खुद ये ऑफिसर्स अपॉइंट करे, ताकि हमको इधर उधर ना भटकना पड़े, हम डायरेक्टली ऑफिसर के पास जाकर कंप्लेन कर सकें, ठीक है। तो इसमें कोई गलत चीज़ तो है नहीं, तो ट्विटर को मेरे हिसाब से ये मान लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि ट्विटर इस चीज़ को लेकर आनाकानी कर रही है, कह रही है हाँ हम अपॉइंट करेंगे, बट कर नहीं रहे हैं वो, ठीक है। तो इसलिए हमारी सरकार ने, देखो मई का डेडलाइन था, ठीक है, तो उसके बाद हमारी सरकार ने क्या किया, ट्विटर का जो सेफ़ हार्बर है उसको छीन लिया। इसका मतलब क्या है, सेफ़ हार्बर मतलब देखो एक प्रोटेक्शन मिलता है, कंपनी को एक प्रोटेक्शन मिलता है टेक्निकली, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो आईटी रूल है, हमारा जो आईटी एक्ट 2000 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसका जो सेक्शन 79 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई थर्ड पार्टी कुछ गलत चीज़ सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करता है तो इंटरमीडियरी को उसका लायबल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है, देखो मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, ट्विटर एक इंटरमीडियरी है, और जो कोई अगर कुछ पोस्ट कर रहा है वो एक इंसान है, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। अगर वो थर्ड पार्टी कुछ पोस्ट करता है और वो गलत चीज़ पोस्ट कर रहा है, जैसे कि फ़ेक न्यूज़ वगैरह पोस्ट कर रहा है या कुछ भी पोस्ट कर रहा है गलत चीज़, या फिर मान लो वो मेरे खिलाफ़ कर रहा है, ठीक है, तो मुझे अगर एक्शन लेना है तो मैं ट्विटर के ख़िलाफ़ नहीं ले सकती, क्योंकि ट्विटर को सेक्शन 79 आईटी एक्ट 2000 के अंडर प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसीलिए मैं उस इंसान के ख़िलाफ़ केस कर सकती हूँ, ठीक है। कंपनी इसमें बिल्कुल भी भागीदार नहीं है, ये सेक्शन 79 कहता है। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स निकाले थे कि आपको ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया का, ठीक है, वो ट्विटर अभी मानने में प्रॉब्लम दे रही है, मतलब मान नहीं रही है और टाल रही है उस चीज़ को। तो इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप डेडलाइन आपका ख़त्म हो चुका है, तो आपका जो सेफ़ हार्बर है उसको हम छीनते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर मान लो कोई इंसान किसी के बारे में कुछ भी गलत पोस्ट करता है और वो अगर केस करना चाहता है तो वो सीधा सीधा केस ट्विटर पर करेगा, ठीक है। ट्विटर भी लायबल होगा, वो इंसान तो जाएगा ही जिसने किया है, वो तो जेल जाएगा ही, साथ में जो ट्विटर है वो भी जाएगा, समझ रहे हो। मतलब कि पहले ऐसा नहीं था, पहले जो इंटरमीडियरी ट्विटर है, जो कंपनी है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, जो पोस्ट किया है उसी के ऊपर जो भी एक्शन है वो लिया जाता। लेकिन फ़िलहाल जो ट्विटर है उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये पूरा माजरा है। मेरे हिसाब से तो ट्विटर को मान लेना चाहिए जो भी सरकार कह रही है, क्योंकि बिल्कुल हमारे लिए कह रही है। हम कहाँ भटकेंगे भाई, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो देखो अब क्या होगा कि अगर कोई थर्ड पार्टी अगर मिसयूज़ करती है ट्विटर का, तो उसको उसके साथ साथ ट्विटर को भी लायबल माना जाएगा, पनिशमेंट ट्विटर को भी बराबर की मिलेगी, ठीक है। तो ये है सरकार और ट्विटर के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में अभी चल रही है, ठीक है। थैंक यू।